प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार आमने सामने होंगे। मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय मीटिंग में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार, कट्टरवाद, सीमा पार आतंकवाद समेत भारत अमेरिका की वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। भारतीय समय के मुताबिक ये मुलाकात आज रात 8:30 बजे होगी। अमेरिका दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मोदी ने कमला हैरिस की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है। कमला हैरिस ने कहा कि इस स्थिति को सुधारने के लिए दोनों देशों को साथ मिलकर काम करना होगा। हैरिस ने साफ शब्दों में कहा कि भारत एक मजबूत साझेदार है और सहयोग से ही सकारात्मक परिणाम लाए जा सकते हैं। Of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. प्रधानमंत्री मोदी आज वॉशिंगटन में क्वाड समिट में भी हिस्सा लेंगे। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान यानी 4 देशों का समूह है। ये पहली बार होगा जब चारों देशों के राष्ट्र प्रमुख आमने सामने बैठकर बात करेंगे। क्वाड की बैठक में चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरने के लिए रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। इस बार क्वाड बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में हिंद प्रशांत महासागर में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर सीधा और कड़ा जवाब दिया जा सकता है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। मामले में तीसरे आरोपी आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी को कल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच नरेंद्र गिरी की मौत के बाद का एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 83 करोड़ को पार कर गया है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने इसकी जानकारी दी। आदेश में कहा गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में अक्षम लोगों को टीका लगाना सुनिश्चित किया जाए। सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य इसके लिए खास इंतजाम करें। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में किए गए इंतजामों की तारीफ की। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए देने के फैसले पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से उन लोगों के परिजनों को थोड़ी सांत्वना मिलेगी जिन्होंने अपनों को खोया है। भारतीय सेना ने एलओसी पर उरी के पास रामपुर सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकवादी हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारतीय सीमा में आए थे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों के पास से 5 AK-47 राइफल, 8 पिस्टल और 70 हथगोले बरामद किए हैं। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी रुपए भी बरामद हुए। वो पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे, जिसे लेकर 4 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। आईएसआई भारत में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें टिफिन बॉक्स में आईईडी के जरिए धमाकों की साजिश की आशंका जताई है। अलर्ट के मुताबिक आतंकी कई शहरों को निशाना बना सकते हैं। त्योहारों के वक्त पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धमाकों की साजिश है। आतंकी साजिश के अलर्ट को लेकर पुलिस सतर्क है।